बताई थी रजौरी ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसका जो मास्टरमाइंड था वो भाजपा में, उसके पास एक पोर्टफोलियो था, इसके अलावा वो पत्रकारिता भी एक न्यूज पोर्टल के ऊपर कर रहा था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। भाजपा के सत्ता में आने के बाद स्थितियां बदल गई हैं और अब जो गुनाहगार लोग थे, जो आतंकवादी थे, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग थे, उन्होंने भी अपना तरीका बदल लिया है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी रजौरी ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसका जो मास्टरमाइंड था वो भाजपा में, उसके पास एक पोर्टफोलियो था, इसके अलावा वो पत्रकारिता भी एक न्यूज पोर्टल के ऊपर कर रहा था। और अब खबर ये है कि उसे डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों ने गिरफ्तार किया और बांध के रखा, और उसके बाद पुलिस को इतला की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया उस शख्स को। लेकिन इन आतंकवादियों ने अपना काम करने का तरीका जो है वो बदल लिया है, और ये सब जानते हैं, क्योंकि इनको आतंक फैलाना है तो इनको किसी जात धर्म उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये तो चाहते हैं कि जितनी शराफत से हम काम कर सकें, जितनी पोलाइटली हम काम कर सकें, जहां हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर हमें रोका ना जाए, तो ये उस तरह के पैटर्न अपना रहे हैं। तो इन्होंने आजकल भाजपा को, क्योंकि भाजपा सत्ता में है, भाजपा का नाम लेते ही कोई भी किसी को रोकता नहीं है, तो ये अब भाजपा में ही शामिल होकर आतंकवादी जो है, कुछ आतंकवादी भाजपा में ही शामिल होकर इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। ये काफ़ी संगीन मामला, और हम ये कहेंगे कि सभी जितने भी भाजपा के लीडर हैं उनकी भी सीआईडी वेरिफिकेशन करवानी चाहिए, इनके किन किन लिंक हैं और यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये लोग जो है, जैसे इस तालिब शाह को किसने लाया था भाजपा में, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आपने कैसे लाया। लेकिन इस खबर में इस तालिब शाह को गिरफ्तार किया, इसके अलावा एक और इसके साथ आतंकवादी था, उसको भी गिरफ्तार किया है। इसकी पूरी जानकारी जो है हम विस्तार से हम आपको देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ग्रामीणों ने लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकियों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने सहजता और बहादुरी के साथ दोनों आतंकियों को रस्सी के साथ बांधा और फिर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों आतंकियों को मौके पर आई पुलिस के हवाले कर दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने इस निडरता और जज्बे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने 2 लाख रुपए इनाम राशि देने की घोषणा की है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रामीणों की बहादुरी का सम्मान करते हुए 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार रियासी जिला के तकसन गांव में रविवार सुबह ग्रामीणों ने 2 संदिग्धों को घूमते हुए देखा। इसके तुरंत बाद ग्रामीण एकत्र हुए और उन्होंने आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। दोनों आतंकियों को रस्सी से बांध लिया गया और फिर तुरंत उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। मौके पर आई पुलिस ने दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई। इनमें फैजल डार पुत्र बशीर अहमद डार निवासी बारामूला और दूसरा आतंकी की पहचान तालिब हुसैन पुत्र हैदर शाह निवासी रजौरी के तौर पर हुई है। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 7 हथगोले और 1 पिस्तौल बरामद हुई है। आपको बता दें कि रजौरी ब्लास्ट केस का जो मास्टरमाइंड था तालिब, उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकी तालिब रजौरी में हुए बम धमाकों का मुख्य आरोपी था, यानी कि मास्टरमाइंड था। रजौरी
जिले के कोटरंका शहर में 26 मार्च को हुए दोहरे विस्फोट और 19 अप्रैल को एक और विस्फोट जिसमें कुल 2 लोग घायल हुए थे और 24 अप्रैल को बुद्धल के शाहपुर गांव में एक और विस्फोट हुआ था। इसमें 2 और लोग घायल हुए थे। तीनों विस्फोट मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए 28 जून को पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी तालिब शाह फरार चल रहा था, जिसे अब ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रियासी में गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा, 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों को पकड़ने वाले रियासी के गांव टक्सन के ग्रामीणों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। आम आदमी का ऐसा संकल्प दिखता है कि आतंकवाद का अंत दूर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार आतंकवादियों और आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्ण कार्य के लिए ग्रामीणों को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करती है। आतंकवादी किस तरह से हमारे सिस्टम में घुस चुके हैं, इसका प्रमाण आतंकी तालिब शाह के मामले में देखने को मिलता है। ये आतंकी एक तरह से न्यूज़ पोर्टल का एंकर बनकर अपने काम को अंजाम दे रहा था और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर भाजपा के माइनॉरिटी सेल का एक ओहदे पर कार्य भी कर रहा था। खुद को पत्रकार और राजनेता बताकर न जाने इसने क्या क्या कार्य किए थे और ना मीडिया हाउस और ना ही भाजपा इसके असली मंसूबों को जान पाए। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उन्होंने ये वादा किया था कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, इस पे क्या कहना रहेगा? देखिए सर, मैं कहता हूँ कि आप मॉडल स्कूल खुद जाके देखो। मॉडल स्कूल ऐसे बने हैं कि जो पानी है वो छत से टपक रहा है। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत जी, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब जी आपका। अगर बात करें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देखा होगा काफी समय से जो हमारे जो टीचर साहिबान है, खासकर मैं सब डिवीजन कोटरंका की बात करूं अगर, तो कई जगहों के ऊपर अगर हमारे बच्चे 150 किसी स्कूल में है तो 5 टीचर हैं, अगर उनमें से 2 ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा सर? डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों की तारीफ होनी चाहिए और इनकी तारीफ तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा पुलिस ने भी 2 लाख रुपए इन्हें इनाम देने की घोषणा की है और ये सराहनीय कार्य था, क्योंकि ये आतंकवादी जो थे ये फरार चल रहे थे। ऐसे मास्टरमाइंड लोग, ऐसे मास्टरमाइंड आतंकवादी जो भाजपा में, आप सोचें कि भाजपा में शामिल होकर पत्रकार बनकर घूम रहे हैं और ना जाने किन किन के साथ इनके लिंक थे, लेकिन अब ये पकड़े गए हैं, अब ये गिरफ्तार हो गए हैं और जिन लोगों की वजह से भाजपा में आए या जिन लोगों की वजह से ये किसी चैनल में गए, उस चैनल का नाम मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपको खबर दिखाई थी तो चैनल का नाम नहीं बताया था। इस बार आप नाम सुने, न्यूज़ शहर इंडिया उस पोर्टल का नाम था, उस चैनल का नाम था, जिसपे ये एज ए पत्रकार कार्य कर रहा था और एक फ्लेक्स भी लगाई थी, उस पे भी तालिब शाह का नाम लिखा था, उसका फोटो लगाया हुआ था। आप सोच सकते हैं कितनी प्रमोशन जो थी वो दी जा रही थी इस शख्स को। अब उसके पीछे कारण क्या था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो हमारे इंटरनल सिस्टम के अंदर काफ़ी घुस गए हैं और इन्होंने ना जाने कौन कौन सी जानकारियां जो हैं वो अपने पड़ोसी मुल्क, जो अपने आकाओं को साझा की है। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।